कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। कमजोर वर्ग को इंसाफ दिलाने के प्रति पुलिस सदैव कृत संकल्प। सेमिनार में प्रभावी उपायों पर हुआ विचार। जेवीएल श्रमिकों को बकाया राशि के लिए अब सिर्फ एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। श्रम विभाग करेगा राशि का वितरण। अंजुमन मस्जिद के सामने सड़क बदहाल, रमजान में कीचड़ का रहेगा साम्राज्य, प्रशासन बेखबर। कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस थाना अजाक द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ हुआ। सेमिनार में विषय विशेषज्ञों ने कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संवेदनशील रहने एवं उनका विश्वास जीतने का आग्रह किया। अजाक थाना द्वारा बुधवार को कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित संगोष्ठी में डीएसपी अजाक 1 सहित अधिकारी एवं वक्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर सेमिनार का शुभारंभ किया। डीएसपी अजाक प्रथम रशीद खान, सीएसपी संतोष सिंह भदौरिया, एसडीओपी रतलाम ग्रामीण संजीव मुले, प्रोफेसर एचपी जोशी ने संगोष्ठी में भाग ले रहे पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों को उपयोगी मार्गदर्शन दिया। कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने तथा SC/SC एक्ट में हुए संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। जून माह के 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद किसान व्यापारी सभी टकटकी लगाए मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मालवा अंचल में मानसून की दस्तक 15 जून तक अपेक्षित रहती है। इस बार 1 सप्ताह ज्यादा बीत जाने के बाद भी इंद्र देवता प्रसन्न होते दिखाई नहीं पड़ रहे। मौसम का मिजाज जून माह के 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद गर्म बना हुआ है। थोड़े समय के लिए आकाश में छाने वाले बादलों को देखकर लोग मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बैरी बदरवा बरसने का नाम नहीं लेते। कभी धूल भरी आंधी तो कभी घुमड़ते बादल थोड़े समय के लिए तापमान का पारा लुढ़कने के संकेत देते जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन लगता है बादल आंख मिचौली कर रहे हैं। किसान खेत तैयार कर बोवनी के लिए खाद बीज के प्रबंध में जुटे हैं। निगाहें रह रहकर आसमान की ओर निहारती हैं, लेकिन शाम ढलते नाउम्मीद हो जाती हैं। बंद जयंत विटामिन्स लिमिटेड के श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान 1 सप्ताह में हो जाएगा। इस बारे में श्रमायुक्त से चर्चा हो गई है। यह जानकारी जिले के प्रभारी मंत्री पारस जैन ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि शहर में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवनों की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री तथा रतलाम जिले के प्रभारी पारस जैन ने यहाँ पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रतलाम के बंद जेवीएल उद्योग के श्रमिकों की बकाया राशि के लिए RRC जारी हो चुकी है। राशि वितरण के लिए श्रम विभाग के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। श्रमायुक्त से चर्चा भी हो चुकी है। प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल में व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर द्वारा डॉक्टरों की उपस्थिति सहित लागू की गई रोस्टर प्रणाली को उचित बताते हुए उसका पालन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। उसकी हमने MD गुप्ता जी से भोपाल बातचीत कर ली। उसका बहुत ही तुरंत 2 या 3 दिन और आएंगे आके देंगे और RRC जो जारी हुई है उसके 6-7 दिन 2 दिनों से पेंडिंग मामला था। ऐसा विज्ञान कोर्ट में आके पड़ा हुआ है।
MD उसके हमारे गुप्ता जी हैं भोपाल में, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है। और कलेक्टर साहब से मैंने कहा यदि उनके पास कर्मचारियाँ एक हैं तो आप अपर कलेक्टर वहाँ से भेजें सर्कल आयुक्त को, उस मामले को निपटा दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 दिन में वो पैसा प्रभारी मंत्री ने विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में संयुक्त संचालक शिक्षा को अधिकार दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने RTO दफ्तर से पंजीकृत चालक परिचालकों को राशन कार्ड सहित शासन की सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय की जानकारी दी। ग्राम परदीवा में आज हम गए थे, स्कूल का जो यूनियन का 76,29,000 रुपये का हमने हमारा जो कहा था उसका लोकार्पण किया। वहाँ के जनता में गाँव के लोगों को बड़ा उत्साह था, उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया। और स्कूल चलो अभियान की भी हमने वो बातचीत करी है और उसमें हमने प्रेरक योजना जो है वो चालू की थी, उसमें वहाँ भी प्रेरक योजना में भी सदस्य बने। उसके प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा और हमारी स्पष्ट मंशा उसके लिए कि कोई भी गांव का बालक बालिका है विद्यालय जाने से वंचित नहीं है। और उसमें प्रेरक योजना में 2 लाख सदस्य पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बने हैं। और एक प्रेरक योजना के साथ ही हमने एक उपहार योजना 16 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमने भोपाल में लॉन्च की। पवित्र माह रमजान की शुरुआत होने वाली है। इस माह मस्जिदों और घरों में खुदा की इबादत की जाएगी, लेकिन जावरा फाटक स्थित अंजुमन मस्जिद के समीप बन रहे अंडर ब्रिज के कारण मस्जिद तक पहुंच मार्ग अत्यंत खराब है। जावरा फाटक संघर्ष समिति ने सड़क को ठीक कराने की मांग की। रमजान माह में मुस्लिम धर्मावलंबी पूरे माह खुदा की इबादत करेंगे। इसकी वजह से शहर की समस्त मस्जिदों में आमतौर की बजाय कुछ ज्यादा हलचल रहेगी। मोहनीमच रोड स्थित अंजुमन मस्जिद के पास जावरा फाटक अंडरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से अंजुमन मस्जिद जाने वालों को मिट्टी कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। इसकी आवाज जावरा फाटक संघर्ष समिति अध्यक्ष शेरू पठान ने उठाई। उन्होंने मस्जिद में प्रवेश के लिए नमाजियों को परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। श्री पठान ने कहा, वहाँ जाके मैंने बताया साहब कि 29 जुलाई से हमारे मुस्लिम भाइयों का रमज़ान पर्व चालू हो रहा है और मस्जिद में जाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए और इबादत करने के लिए मात्र एक यही रास्ता है। सेहत विभाग से हमने अनुरोध भी किया था कि इसको वर्षा ऋतु के दौरान इस पर चूड़ी या मोरम डालकर इसको चलने फिरने लायक कर दिया। अब ये अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम हो गया है, ये सुनने को तैयार नहीं हो रही, इसलिए कलेक्टर साहब से हमने जाकर आवेदन देकर अपील करी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि जरा सा भी पानी आ जाएगा तो आप बताइए कि यहाँ पर कैसे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे। आम लोगों के लिए भी कैसे करेंगे? और आम जनता जो आती जाती है उनको भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी में जरा से ही पानी आता है तो उसमें भारी भारी मिट्टियाँ चिपक जाती है। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। कमजोर वर्ग को इंसाफ दिलाने के प्रति पुलिस सदैव कृत संकल्प। सेमिनार में प्रभावी उपायों पर हुआ विचार। जेविल श्रमिकों को बकाया राशि के लिए अब सिर्फ 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। श्रम विभाग करेगा राशि का वितरण। अंजुमन मस्जिद के सामने सड़क बदहाल। रमजान में कीचड़ का रहेगा साम्राज्य, प्रशासन बेखबर। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।